जोनों का बंटवारा हुआ, जिस तरह से वार्ड विभाजन हुआ, वो पूर्ण रूप से गलत है। इसको लेकर जन आंदोलन भी होगा। अगर इसी तरह से जोन व्यवस्था रही तो हम अपने खर्चे से साधन लगा के लोगों को जोन तक पहुंचाएंगे। या कांग्रेस के लोगों को परेशान करने के लिए आप जनता को क्यों परेशान कर रहे हो? कुल मिलाकर जो अध्यक्ष है अपने नेताओं को पैसे कमाने के लिए जरिया ढूंढ रहे हैं। वार्डों की संख्या बढ़ जाने के बाद अब जोनों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। पहले नगर निगम में 19 जोन होते थे, अब उन्हें बढ़ाकर 22 कर दिया गया है। जोन बढ़ाए जाने के बाद से विपक्ष परेशान है, नाराज है। उनका कहना है कि जोन बढ़ने से जनता परेशान हो रही है, क्योंकि जोनों का जो बंटवारा किया गया है वो सही तरीके से नहीं किया गया है। कई सारे वार्ड इधर से उधर कर दिए गए, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे जी। हम पूछेंगे उनसे कि उनको क्या दिक्कत है और इस नई व्यवस्था से क्या परेशानियों का सामना आम लोगों को करना पड़ेगा। बहुत स्वागत है आपका मधुबशी में चिंटू भाई। नई जो व्यवस्था की है निगम प्रशासन ने, मेयर साहब ने, कि 19 जोन से बढ़ाकर 22 जोन कर दिए गए, क्योंकि 85 वार्ड हैं और लोगों की समस्या का समाधान हो, इसलिए जोन की संख्या बढ़ाई गई है। आपको क्या आपत्ति इसमें? देखिए अर्शद भाई, आप तो शहर के वरिष्ठ पत्रकारों में से कि सब राजनीति को और जनता के काम को गंभीरता से समझते हैं। और जिस तरीका का निर्णय अभी विधानसभा के चुनाव में आया कि भारतीय जनता पार्टी को, भले से ठीक है कि सरकारी पैसे से खरीदी हुई सरकार बनी, लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी, तो जिनकी सरकार बनती है उनका नैतिक दायित्व होता है, जब पूरी 9 की 9 विधानसभा आपकी है, ठीक है, वार्ड 20 कांग्रेस के है उसमें, लेकिन 9 विधानसभा आपकी है, उसके बावजूद आपकी राजनीतिक लालसा खत्म ही नहीं हो रही, पद की लालसा खत्म ही नहीं हो रही। ये उसके बावजूद जब हम बोल चुके थे कि जोन अध्यक्ष के किसी भी चुनाव में कांग्रेस शामिल नहीं होगी, आप अपने हिसाब से अपने जोन अध्यक्ष बनवा लो, हमसे अपोजिशन के लेटर हेड पे ले लो, मैं सारे के सारे पार्षदों की सिग्नेचर करा के देता हूँ, आप 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ले लो कि हम जोन अध्यक्ष के किसी भी चुनाव में शामिल नहीं होंगे, आप अपने हिसाब से जोन अध्यक्ष बना लो, लेकिन पब्लिक परेशान होगी ऐसा कोई काम आप मत करिएगा। ऐसा मैंने महापौर जी से निवेदन किया था। उसके बावजूद भी निर्णय हुआ, 19 से 22 जोन हुए। आज जब हमने देखे तो कांग्रेस पार्टी के कम से कम 5 और 6-7 वार्ड डिस्टर्ब हो रहे हैं, और इसके अलावा समग्र आईडी और तमाम योजनाओं के परिवर्तन के लिए जोन वार्ड चेंज करने के लिए तो 20-25 से ज्यादा वार्ड डिस्टर्ब होंगे, जिनके वार्ड इधर से उधर हुए। आप जैसे हमारे वार्डों की बात करें, हमारे पार्षद राजू भदौरिया जी का वार्ड, जिनके खुद के जो वार्ड में ही जोन है, उनके वार्ड को सुभाष नगर पहुंचा दिया। हमारा वार्ड 5 किलोमीटर दूर है जोन से, लगाया वार्ड है बिल्कुल, उसको 8 किलोमीटर दूर कर दिया। जनता ने क्या गलती करी? इसी तरह से हमारे पार्षद आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकल झगड़े हैं क्या? भाजपा ये चाहती है कि कांग्रेस के जो वार्ड्स हैं वहां की जनता परेशान हो और आने वाले समय में फिर कांग्रेस को और नुकसान हो। आपका सोचना ऐसा है क्या? दोनों चीजें देखिए, एक तो ये कि ये कांग्रेस के वार्ड है, यहाँ की जनता परेशान हो, है ना, लेकिन देखिए हम लोग तो जनता के सेवक है, हमारी पब्लिक को किसी भी कंडीशन में परेशान नहीं होने देंगे। अगर इसी तरह से जोन व्यवस्था रही तो हम अपने खर्चे से साधन लगा के लोगों को जोन तक पहुंचाएंगे और काम करवाएंगे। लेकिन जब राजनीतिक व्यवस्थाओं में हम बोल चुके हैं कि आपको अगर जोन अध्यक्ष बनाना है तो आप बिल्कुल बना लीजिए। हम सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि भाई आप अपने जोन अध्यक्ष बना लो, हम उसमें कहीं भी शामिल नहीं हो रहे। हम कहीं आपका मानना है कि ये जो झगड़ा है या जो डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, आपके हिसाब से ये जो जोन डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, जोन अध्यक्ष की नियुक्तियों को लेकर ये झगड़ा खड़ा हुआ है? दोनों चीजें हैं, जोन अध्यक्ष की नियुक्ति भी है और कांग्रेस पार्षदों के वार्ड को डिस्टर्ब करना है। ये कहीं ना कहीं ये करने की कोशिश करेंगे, देखो कि आपने कांग्रेस को चुना इसलिए परेशान। अरे कांग्रेस ने तो पार्षद को चुना, परेशान तो आप कर रहे हो। वहां का पार्षद तो ताकतवर तरीके से जनता की सेवा कर रहा है, इसीलिए जीत रहे हैं। ठीक है, कम संख्या में जीत रहे हैं, लेकिन जीत रहे हैं। बहुत सारे वार्ड हम बाउंड्री पे आ रहे हैं, जीते इसीलिए कि जनता की सेवा करी। और आने वाले समय में समय परिवर्तनशील है, कांग्रेस की परिषद भी बनेगी, महापौर बनेगा, सरकार भी बनेगी, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। इसलिए काम ऐसा करना चाहिए कि निकट भविष्य में कहीं हमको ऐसा सोचना नहीं पड़े, सबसे काम पड़ता है। लेकिन आज खाली आप राजनीतिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक लाभ के लिए या कांग्रेस के लोगों को परेशान करने के लिए आप जनता को क्यों परेशान कर रहे हो? जिस जनता ने आपको विधानसभा में चुना है, सभी लाखों वोटों से, हजारों वोटों से चुनाव जीत रहे हो, तो हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं कि जो जोनों का बंटवारा हुआ, जिस तरह से वार्ड विभाजन हुआ, वो पूर्ण रूप से गलत है। इसको लेकर जन आंदोलन भी होगा, इसको लेकर हम कोर्ट भी जा रहे हैं और ये लड़ाई 100% हम रूप से लड़ेंगे। और हम भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा जिसमें सिर्फ पद की लालसा है,
जिसमें सिर्फ सरकारें गिराकर सरकार बनाने की लालसा है। सिर्फ उनको सरकार चाहिए, चाहे कितने भी, चाहे मध्य प्रदेश गड्ढे में जाए, चाहे देश गड्ढे में जाए। सबको पता है कि कितना कर्जा है केंद्र सरकार के ऊपर। हमारी जीडीपी कहाँ पहुंच चुकी। मध्य प्रदेश हर महीने 2-3-4 हजार करोड़ का कर्जा ले रहा तो चल रहा है। मध्य प्रदेश नगर निगम कंगाल स्थिति में। ये जो नई व्यवस्था है, इससे आपके कितने वार्ड प्रभावित हो रहे हैं? कौन कौन से ऐसे वार्ड हैं जिनको जिगजैग पोजीशन में ला दिया है, जैसे आप बता रहे थे? सीधे तौर पर राजू भैया का 22 नंबर, मेरा 21 नंबर, शेख अलीम जी का 53 नंबर, सादिक खान साहब का 73 नंबर। कहाँ थे और कहाँ चले गए ये वाले वार्ड? ये जैसे राजू भैया वाला वार्ड सुभाष नगर चला, मेरा वार्ड नरवल चले गया। शेख अलीम जी वाला वार्ड स्टेडियम से 19 नंबर जो स्कीम नंबर 94 में पहुंच गया। सादिक खान साहब का वार्ड माणिक बाग से सीधे प्रगति नगर पहुंच गया, 7-8 किलोमीटर दूर है। कुणाल का वार्ड जोन 19 में ही था, उसके वार्ड से नजदीक ही है, उसको बिलावली जोन पे कर दिया। इसी तरह से हमारे और वार्ड, जिसमें वार्ड क्रमांक 23 परदेशपुरा वाला वार्ड, जहाँ बिल्कुल लगाया वार्ड है, मतलब 24 और 23 के बीच में मान के चले जाए कि 23 में ही जोन है। जी हाँ। उसके बावजूद भी उनको शुक्ला भेजा गया, जबकि शुक्ला वालों को शुक्ला में रहने देते और 23 वालों को हम 6 नंबर पे करते तो जनता को सुविधा मिलती, लाभ मिलता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तानाशाहपूर्ण पूरे देश में चल रहा है कि मोदी जी के खिलाफ जो बोलेगा वो जेल में जाएगा या मर जाएगा, मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति हो रही है। नफरत की पॉलिटिक्स जिस तरीके से पूरे देश प्रदेश और शहर में चल रही है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में ही नफरत है, वो नफरत और तोड़ फोड़ और वो दबंगई या फिर वो तानाशाही यहाँ पे इंदौर में भी दिख रही है। रज्जू भाई भी हमारे साथ, राजू भदौरे जी। सर, आपके वार्ड के अंदर क्या दिक्कत हो रही है? क्या हुआ? पहले कैसा था आपका वार्ड और आपको क्या सुविधा थी पहले? आपकी वहाँ के लोगों को क्या सुविधा थी? और अब नई व्यवस्था से कितनी परेशानी आपको भी होने वाली है और वार्ड की जनता को भी होने वाली है? नहीं, हमें तो काम करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। पार्षद हूँ, मेरी जिम्मेदारी जनता का काम करना। लेकिन जो आम जनता है, जो पार्षद राजनीति से थोड़ा दूर रह के अपने जो छोटे छोटे काम है खुद ही करा लेती है, उस जनता को बहुत तकलीफ होने वाली है। क्योंकि जो सुकलिया हमारा वॉकिंग डिस्टेंस का वार्ड है, उस वार्ड को ये सुभाष नगर जोन ले जा रहे हैं। 6 नंबर जोन जो जहाँ पे उसका स्थान है सुभाष नगर। अब सुकलिया का व्यक्ति काम छोटे छोटे काम कराने के लिए जन्म प्रमाण पत्र है, अपना खाद्यान्न पर्ची है, कई छोटे छोटे नक्शे पास कराना है या कुछ भी काम कराना है, तो उसके लिए कहाँ भागना पड़ेगा? सुभाष नगर। और सुभाष नगर, जबकि हमारा वार्ड जो जोन है वो हमारे सुकलिया के अंदर ही है, मेन रोड पे ही है। तो मुझे नहीं लगता जहाँ जनता जहाँ रहती है दोनों रोड से हमारे वार्ड के अंदर ही है, तो इनको नहीं बदलना चाहिए। ऐसे इन्होंने क्या किया है कि वार्ड 23 को जो परदेशपुरा है वो सुकलिया के काम कराएंगे जी। अरे परदेशपुरा को परदेशपुरा रहने दीजिए, सुकलिया को सुकलिया में रहने दीजिए। ऐसे ही कांग्रेस तो ठीक है, इसके साथ इन्होंने ऐसे भाजपा का ही है कि मनोज मिश्रा का वार्ड 54 नंबर कर दिया, जबकि बापट चौरा सुकलिया के जोन में मात्र 200 मीटर का फर्क भी नहीं है। ऐसे पूजा पाटीदार का वार्ड कहाँ पे है? 54 नंबर में, जहां पर उनका जोन भी 54 नंबर 74 नगर के बीच में है, उनको विजयनगर पहुंचा दिया। ये सिर्फ और सिर्फ है ना ले दे के हमारी दादागिरी के चले। हमारे पार्टी का आदमी अध्यक्ष कैसे बने? हमारे लोगों को कुल मिला के जो अध्यक्ष है अपने नेताओं को पैसे कमाने के लिए जरिया ढूंढ रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो नई व्यवस्था है इसमें विपक्ष से भी पूछा जाना चाहिए था? क्योंकि जो भी काम किया जाता है तो एक नियम भी है कि सत्ता पक्ष विपक्ष से राय लेता है, तो क्या आप लोगों से राय नहीं ली गई थी? ये तो भैया क्या है, पार्टी ऊपर से देख लो। कांग्रेस वो पार्टी थी जो 82 के सन में 2 सांसद सीट थी, तब कांग्रेस पार्टी की बड़ी सोच थी कि उन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने इनको विपक्ष दिया था। यहाँ तो 50 सीटें होने के बाद ही विपक्ष देना नहीं चाहते हैं। ऐसा कैसे? नीचे डर चल रहा है, विपक्ष को पूछना नहीं चाहते। जबकि जनता के हित में अगर वास्तविक काम करना है तो पक्ष विपक्ष दोनों की एक वैचारिक मतभेद होना चाहिए, और वैचारिक मतभेद के साथ में हमको जनता के हित के निर्णय लेना चाहिए। ये वास्तविक निर्णय जो है जनता के लिए है, क्योंकि जोन का बदलना जनता के रोजमर्रा के काम को डिस्टर्ब करना है। सुकलिया का व्यक्ति अगर सुभाष नगर जाता है या 54 का व्यक्ति विजयनगर, कहाँ पर सर्कल पे जाकर काम करना पड़ेगा। तो सीधे सीधे दिख रहा है। पार्षद का क्या करना? वो एक व्यक्ति का काम होगा तो पार्षद तो 2 मिनट गाड़ी उठाएगा, वहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन आम जनता को जाना है, जो सुबह 8 बजे जॉब पे निकलती है, रात को 8 बजे घर आती है, उस जनता की तकलीफ बढ़ा रही है। और ये जनता के हित के निर्णय, वैचारिक मतभेद चलते रहेंगे, लेकिन हकीकत में तो हमको इस पर जनता के हित में निर्णय करना चाहिए, और जोन जहाँ जरूरत है वहीं होना चाहिए।
नगर निगम प्रशासन ने जो निर्णय लिया है उससे विपक्ष पूरी तरह से नाराज है और बहुत सारी चीजें ऐसी लगती भी हैं जो प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो यदि किसी का वार्ड नजदीक है और जोन पहले से वहां मौजूद था तो उस वार्ड को उसमें डाला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ज्यादातर वार्ड जो कांग्रेस के हैं उन्हें दूर दूर फेंक दिया गया है, जिसकी वजह से आम लोगों को आने वाले वक्त में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसी जी ने बताया कि वो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट भी जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे। फिलहाल तो जो नया परिवर्तन है उसके मुताबिक व्यवस्थाएं निगम प्रशासन करने में जुट जाएगा और हो सकता है कि कुछ समय बाद ये नई व्यवस्था लागू भी हो जाए। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदभाषी, इंदौर।